प्रेज द लॉर्ड। इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट शालोम ऑन यू। भारतीय मसीह कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। और आप लोगों का यहाँ स्वागत है, ऑनलाइन सेवकाई में भी और ऑफलाइन में भी, कलीसिया में भी, और जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनका भी, आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। और आज का हमारा थीम है जॉन द बैप्टिस्ट, मैन ऑफ गॉड। जॉन द बैप्टिस्ट, मैन ऑफ गॉड। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, परमेश्वर का जन्म। थोड़ा सा विचार करेंगे हम लोग इस बात के ऊपर। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो थे लेकिन हमारे कानों में बाद में आए। कई सारे शब्द ऐसे होते हैं कि वो है, वो वर्ल्ड में, दुनिया में वो है, लेकिन आपने बहुत बाद में सुने। मैं इस शब्द को जानता था, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का अपॉइंटेड व्यक्ति, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का व्यक्ति। लेकिन अभी कुछ 3-4-5 सालों में शब्द इतना ज्यादा ये लाइट में आया है, हर एक पास्टर प्रचारक के लिए, हर एक बिलीवर के लिए, हर एक मिनिस्टर के लिए मैन ऑफ गॉड और वो मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के का व्यक्ति, और ये परमेश्वर के लिए महिला है। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा लाइट में आया ये वर्ड मैन ऑफ गॉड। और मैंने कभी नहीं सोचा था इसके ऊपर कुछ कभी बोलना पड़ेगा। 2 साल पहले की बात है शायद, इसके ऊपर मैंने फेसबुक पे एक कोटेशन पढ़ा था मरहूम डॉक्टर बिली ग्राहम का, स्वर्गीय इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम जी का। मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, उन्होंने 5 बातें मैन ऑफ गॉड के विषय में बताई थी कि एक मैन ऑफ गॉड में 5 क्वालिटियां, 5 खूबियां होनी चाहिए। और मैंने उसको फेसबुक पे पढ़ा, मैंने अपनी वाइफ को पढ़ाया, अब तो मुझे याद नहीं, मैंने उसको सेव किया। अक्सर मैं काम की चीजें सेव कर लेता था, वो पता नहीं कैसे दिख गया मेरे हाथ से। मैंने उनको ये बताया, ये भी बहुत कायल इस बात से कि बिली ग्राहम जैसा व्यक्ति केवल 5 गुण, 5 लक्षण बता रहा है जिसे दुनिया कहती है कि ये मैन ऑफ गॉड है। इसके अंदर अगर 5 लक्षण नहीं है तो ही इज नॉट मैन ऑफ गॉड। फिर मैंने टीपी जोशुआ जी को सुना, जो वो भी स्वर्ग में चले गए प्रभु के पास, उन्होंने 8 या 9 बातें बताई थी इसी के ऊपर। लेकिन मुझे बिली ग्राहम की 5 बातें इतनी ज्यादा टच करी थी कि बहुत ज्यादा। मैन ऑफ गॉड किसे कहा जाता, किसे कहना चाहिए? आज तो घर घर में, गली गली में मैन ऑफ गॉड है, देख लो। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, बस केवल आपको बताना चाहता हूं, मेरा फर्ज है आपको सही बात बताना, सही बात आपके सामने लेकर के आना। तो यहां पे परसों की बात है कि ऐसे 29 तारीख नाश्ता वास्ता करने के बाद में फिर 1 घंटा फिर बाइबल पढ़ता हूं, टाइम देख करके। और 1 घंटे का मतलब मेरा ये रहता है, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, इसको स्टडी करता रहता हूँ, क्या क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये क्यों बोली इसलिए वाली बात। तो घूमते मैं यहां आया, मत्ती की किताब, उसका 11 अध्याय 7 पद पर। हमारा थीम है जो, सुनिए आप, कोई नहीं कह रहा यहां पे कुछ भी बात, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में कहते हैं, जब वे वहां से चल दिए, यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। एक से पढ़ के सुनाता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगी बात। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश करने और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? पूरा इजराइल, सारा इजराइल, सारे यहूदी, शास्त्री, फरीसी, सदूकी इंतजार कर रहे थे मसाया का, क्राइस्ट का, यीशु मसीह के आने का, क्योंकि सबको उसी में आशा थी कि वो जब आ जाएगा वो सब कुछ फुलफिल कर देगा, सब कुछ कंप्लीट कर देगा। इसीलिए वो लोग उसकी बाट जोड़ रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। तो लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों को कि जाकर के यूहन्ना से यह कहना, उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो, उनसे कहा चेलों से, जो यूहन्ना के चेले थे, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर के यूहन्ना से कह दो। जो कुछ तुमने लेटेस्ट देखा है, जो तुम्हारे पास लेटेस्ट
नई खबर है, ये वाली बात तुम जाकर के यूहन्ना से कहना, उसको गुड न्यूज देना, सच्ची खबर देना उसे, यूहन्ना सच्ची खबर देना। क्या कहना कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, जो मेरी वजह से कंफ्यूज ना हो, गफलत में ना आए। तो यीशु मसीह ने उसके चेलों को यह कहकर विदा कर दिया कि जाओ। वो चले गए, उन्होंने जाकर के यूहन्ना को बताया और यूहन्ना सारी बात को सुनकर के समझ गया यही है मसाया। क्योंकि सब जानते थे, पूरा इजराइल जानता था कि जो काम तब होंगे उससे पहले कभी नहीं होंगे, क्राइस्ट के आने से पहले कभी नहीं होगा काम। नए सिरे से अद्भुत रीति से होंगे, नए पल में सारे काम हो जाएंगे, जिसकी बात लोग जो रहे हैं, बीमार, तकलीफ में, लंगड़े, डूले, अंधे, गंजे, काने, बहरे, जो अपनी तकलीफ से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे मसाया का। आज बहुत सारे लोग तकलीफ से बाहर आने का इंतजार करते हैं, निकालने वाले का इंतजार नहीं करते कि वो कहां है। समझ रहे आपको? निकालने वाला नहीं आ रहा ना, तो निकल नहीं सकते कहीं से भी। आप निकलने का विचार रखते हैं वहां से, तकलीफ में से, लेकिन आप निकल नहीं सकते क्योंकि निकालने वाला ही नहीं है कोई। तो निकलने के विचार के साथ साथ निकालने वाले का इंतजार करना सख्त जरूरी है। और इस्राएल निकालने वाले का इंतजार कर रहा था निकलने के साथ साथ। बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप प्रेजेंट माइंड के साथ सुनो, आप इसे हाजिर दिमाग के साथ सुनना। आज आप इस बात को आप अक्सर अच्छे दिमाग से सुनते हैं। तो 7वीं आयत में प्रभु यीशु ने वहां जो लोग रह गए थे उनसे कहा, जब वो यूहन्ना के चेले चल दिए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में बाकी लोगों से कहने लगा जो वहां पर रह गए। क्या कहा कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? मैंने कभी इसके ऊपर पेश नहीं किया, कभी इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया, कभी किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ये मैं जानता भी नहीं था, या मैं इस पर बात करना नहीं चाहता था। मेरे पास इसके ऊपर कुछ ज्यादा शिक्षा भी थी। तो जब ये वाली बात यीशु मसीह ने कही कि लोगों से कह रहा है कि तुम किसको देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम सब विश्वासी मसीह लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि यूहन्ना ने कभी भी क्राउड में, कभी भी सिटी में, शहर में काम नहीं किया। उसने आउट ऑफ सिटी जंगल में रहा करता था, वहीं प्रचार किया करता था। और लोग खुद पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पास पहुंचा दिए जाया करते थे। सुसमाचार सुन करके लोग पापों से प्रायश्चित करते, मन फिराते और बपतिस्मा लिया करते थे। घर घर घूमने का काम जॉन द बैप्टिस्ट ने बिल्कुल नहीं किया कि घर घर जाके प्रचार करेगा तब लोग विश्वास करेंगे, तब उसके बाद वो कभी अपनी मर्जी से या किसी के कहने से तैयार हो गए बैप्टिज्म के लिए। वो अपनी जगह पर रहता था, यरदन नदी के किनारे पर लोग आया करते थे जंगल में, उसकी बातें सुनने के लिए, और प्रचार सुनते थे और बपतिस्मा ले लिया करते थे। ये ऐसा प्रचारक था। तो यीशु मसीह इसके बारे में कह रहे हैं, जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? एक धार्मिक, एक अच्छे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, अच्छे लोगों से। प्रभु यीशु मसीह लोगों से कह रहे हैं कि तुम जब फेलोशिप करते थे, उसके साथ जब संगति करते थे, तो तुम्हें क्या महसूस होता था? तुमने यूहन्ना में क्या देखा? आप जहां फेलोशिप करते, संगति करते, जिनके संपर्क में आप रहते, जिनके कांटेक्ट में आप रहते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं। क्या है, कौन है, क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कही ये वाली बात, लोगों से कहा उसने कि तुम जंगल में जाया करते थे वाणी सुनने के लिए। क्या करने जाते थे आखिर तुम? धार्मिकता की भूख मिटाने, प्यास बुझाने, कानों की खुजली मिटाने, कि नहीं अच्छा लगता है यूहन्ना बोलता है। तुम इसके बारे में बताओ, क्या है, कौन है, क्या कर रहा, अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा, सही कर रहा, गलत कर रहा, तुम्हें पता उसके बारे में? ये कह रहे थे यीशु मसीह। ऐसे विश्वासी मत बनना कि जो सारे प्रचारक अच्छे लगते हैं जी हमें, तो ऐसे नहीं बनना चाहिए। ढंग से सुनना चाहिए, तरीके से सुनना चाहिए, कायदे से सुनना चाहिए, और सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक मीटिंग में गया,
बुराई किसी की नहीं करनी चाहिए, आपको बात समझ में सही और बात को गलत बताना चाहिए, बस आदमी सही रहता है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में बुरा नहीं है, परमेश्वर ने सबको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। कभी कभी हमारी बात सही होती, कभी कभी हमारी बात गलत होती। हमें बस यही कहना चाहिए कि असली बात सही नहीं थी, आदमी बढ़िया है, बात गलत थी या बात सही थी, व्यक्ति सही है क्योंकि इसको परमेश्वर ने बनाया है। शुरुआत में एक सीनियर पास्टर ने प्रार्थना की, प्रार्थना बहुत ही बेहतरीन, बड़ी जबरदस्त प्रार्थना की। अनुभवी पादरी साहब ने प्रार्थना की कि प्रभु हम सारे के सारे यहाँ पे पास्टर्स हैं। वो मीटिंग भी ऐसी थी कि उन्होंने फुल टाइम पास्टर्स को ही बुलाया था, फुल टाइम वर्कर को ही बुलाया था। मैं गया था उसमें, तो मैंने उसमें गया, मैंने जाकर मीटिंग को अटेंड किया। उन्होंने पादरी साहब ने शुरुआत की प्रार्थना की, प्रभु हम यहाँ पे सारे आपके खादिम हैं, पुराने पादरी साहब थे, और प्रभु जी हमने से हर एक को आपने अपनी सेवा के लिए बुलाया और हमने अपनी सेवाएं की हैं। प्रभु आज हमारी सहायता कर, हमें समझा, हमें बता अपने आत्मा के द्वारा कहीं हमने अपनी कॉल से भटक तो नहीं गए। वो बूढ़े पादरी की प्रार्थना ने मेरा दिल छू लिया, मजा आ गया मुझे उसकी प्रार्थना सुनकर के। ऐसा लगा कि इन्होंने जो प्रार्थना की है, उन्होंने ये बोला प्रभु जो सेवा आपने हमें दी थी कभी किसी जमाने में, हम उसको छोड़ करके आगे तो नहीं निकल गए। और मैं समझ गया कि आज यहाँ कुछ विस्फोट होने वाला है। उसके बाद एक पादरी साहब उन्होंने भाषण दिया, मैसेज दिया, मतलब बोलते रहे जोर जोर से बोलते रहे। मुझे उनके मैसेज में बिल्कुल मजा नहीं आया। वो बातें मैं जानता था, बाइबल की बातें थी, लेकिन उनके मैसेज से मुझे ऐसा लगा कि वो बाद में एक आग भड़का दी हो। मैंने आगे अपनी वाइफ को बताया कि प्रार्थना तो बहुत बढ़िया की थी उन भाई साहब ने कि प्रभु हमें समझा कि हम अपनी कॉल से, अपनी बुलाहट से, अपनी सेवा से भटक तो नहीं गए। पता लग रहा कि करना तो ये चाहिए था, करने ये लगे। इसको कहते हैं कॉल से भटक जाना। चलो फिर बाद में प्रार्थना हुई, प्रार्थना में मुझे मजा आ गया। फिर प्रार्थना होती रही, लोगों के लिए आनंद आया, मुझे भी प्रार्थना होने के बाद। तो मैं आपको बता रहा हूँ बात, वो पास्टर बहुत अच्छा, मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे मिलते मुझसे मेरी सेवा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने सुना बहुत बढ़िया था ना, अच्छा धन्यवाद जी, मतलब बहुत अच्छा सुना उन्होंने हमारे बारे में कि मुझे तेरी सारी खबर है। मैंने बहुत धन्यवाद करते कि हमारा अच्छा है शरीर के ऊपर। तो जब मैं इस वाली बात को पढ़ रहा था यूहन्ना 11:7 में कि तुम देखने क्या गए थे, एक बढ़िया प्रीचर को, बढ़िया सुटेड बुटेड, बढ़िया फर्स्ट क्लास अन्य भाषा बोलने वाले प्रचारक को, जिसको 18 प्रकार की भाषाएं आती हैं। तो किसको देखने गए थे? क्राइस्ट वॉज देयर और नॉट, मसीह वहां पर था या नहीं था। चलिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को। हवा से हिलने वाले सरकंडे के बारे में ये वाली बात कह करके प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में ये बताना चाहते हैं कि यूहन्ना परमेश्वर का जन था, परमेश्वर से अपॉइंटमेंट और अनॉइंटिंग पाया हुआ व्यक्ति था। उसके बारे में ऐसा लिखा है कि उसके गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा से एलीशिबा और जकरिया को बता दिया था। बहुत बुढ़ापे में हुई उनकी भी ये वाली संतान। ये अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से प्रेरित था और पवित्र आत्मा इस पर था, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, प्रभु परमेश्वर के द्वारा पैदा हुआ, पवित्र आत्मा इस पर था, ये परमेश्वर की ओर से था। ये बात बता दी गई थी कि वो परमेश्वर की ओर से है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो परमेश्वर की ओर से होगा ना, वह आखिरी तक ही परमेश्वर का होगा। फिर सरकंडे का मतलब यहां पे यीशु मसीह बता रहे हैं कि यूहन्ना हवा के झोंके से हिलने वाला सरकंडा नहीं था कि किसी भी धार्मिकता के, किसी की भी धार्मिकता के, किसी भी विश्वासी के झांसे में आकर के इधर से उधर हो जाए, किसी भी सेवक के साथ यूं हिल जाए। हवा से हिलने वाले सरकंडे को देखा आपने नदियों के किनारे? मैंने देखा है। हवा का जिधर रुख रहता है वो उधर ही चला जाता है। यूहन्ना सरकंडा नहीं था कि कोई भी धार्मिक बात आकर के बता दे और उसी के पीछे हो ले। समझ में आनी चाहिए आपको मेरी बात। आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना लोगों से कहा तुम क्या देखने गए थे? सरकंडे को जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहे। सरकंडे का मतलब क्या था? हवा से हिलने वाला सरकंडा। देखो यही तो लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? कौन से आदमी से मिलने गए थे जो तुम्हारे साथ 100% मैच कर जाए, तुम्हारी हाँ में हाँ रहे उसकी? तुम कहो हाँ तो वो कहे हाँ, तुम कहो ना तो वो कहे ना। तुम जैसा सुनना चाहते हो वैसे ही सुनाता रहे, तुम जैसा देखना चाहते हो वैसे ही बन के तुम्हारे सामने आता रहे, तुम जैसा उससे एक्सपेक्ट करते हो क्या वो वैसे ही करता रहे। तो ये सरकंडा नहीं था,
वो सरकंडा नहीं था, वो तो पिलर ऑफ गॉड था जो हिला ही नहीं किसी की दशा में, बस परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। इसे कहते हैं मैन ऑफ गॉड। एवरीवन इज नॉट मैन ऑफ गॉड, वी ऑल आर पीपल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के जन हैं, बट वी आर ए नॉट स्पेशल मैन ऑफ गॉड, और वो मैन ऑफ गॉड। हम पर्टिकुलरली किसी खास काम के लिए ना तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं सारे के सारे कि मेरे काम करेगा ये वाला। एक कलीसिया में बुलाहट तो सभी के पास है, जनरल कॉमन कॉल तो है सबके पास, एक विश्वासी होने के नाते आपको सुसमाचार सुनाना चाहिए। लेकिन जब तक परमेश्वर ने आपको पर्टिकुलरली एक काम के लिए नहीं बुलाया तो कॉल करके कि आप ये वाला काम करोगे, तब तक तो नहीं। तो यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं तुम सरकंडे से हिलने वाले व्यक्ति को देखने गए थे क्या? यूहन्ना, याद रखना, आपकी परमेश्वर की तरफ से था, वो किसी के हिलाए नहीं हिला सा, वो किसी की भी धार्मिकता में किसी की भी झांसे में नहीं आए, ना राजाओं के, ना बादशाहों के, ना कितने बड़े स्पिरिचुअल व्यक्ति के। भीड़ की भीड़ उसके पास जाया करती थी। क्या सारे ही अज्ञानी थे? क्या सारे ही परमेश्वर के वचन से अज्ञान थे? नहीं, उसके पास बहुत बड़े बड़े चैंपियन भी जाया करते थे, यहूदियों, फरीसियों, शास्त्रियों में से, सदूकियों में से। आखिर सुने तो सही जाकर के ये कह क्या रहा है। कुछ लोग कुछ पाने नहीं जाते, बस जस्ट केवल सुनने जाते कि मैं सुनना चाहता हूं कि क्या कह रहा है। और ऐसे लोगों का कलीसियाओं में होना अति आवश्यक है। मैं तो कभी कभी ऐसा करता हूं, जब कहीं जाता हूं मीटिंग में, मैं सुनने जाना चाहता हूं कि ये क्या बताना चाहता है, और सुन करके बोल देता हूं कि हाँ ये बात ठीक थी या ठीक है, जैसा लगा सही नहीं था। या कोई कहे कि भी हाँ इस प्रकार की एक बार एक मीटिंग हुई, फायर रिवाइवल मीटिंग, फायर रिवाइवल मीटिंग ना, वहां फायर था, रिवाइवल था। मैं तो घर से जैसा गया वैसे ही आ गया था। मेरी पत्नी ने बोला बच्चों को, शिफा को मैंने पता है कैसा था ना, तो रिवाइवल था, फायर था। क्या ये नाम किसने रखा फिर? फायर रिवाइवल मीटिंग। कभी कभी हमारी बातों, हमारे शब्द बहुत है भारी हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं हो सकते। यूहन्ना के बारे में बहुत अच्छी बात यीशु मसीह ने बोली कि क्या देखने गए थे? सरकंडे को, जो हवा के एक ही झोंके से इधर से उधर हिल जाता है। किसको देखने गए थे? क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप यूहन्ना से कि जैसा मैं बोलूंगा ये वैसे कह दे, जैसा मैं सुनना चाहता हूं इसको वैसे ही प्रचार करना चाहिए, ये वही प्रोफेसी करे जो मैं सुनना चाहती हूं। यीशु मसीह ने बोला कि तुम सरकंडे को देखने नहीं गए थे। यूहन्ना सरकंडे के समान नहीं है जो हवा के एक ही झोंके से इधर या उधर, अगर हवा रुख बदलती है तो ये विश्वासी, ये प्रचारक भी रुख बदल लेता है। जॉन द बैप्टिस्ट, he was real man of God, he was not man of man। समझ गए आप लोग को? he was not man of man। वो लोगों का मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर का जन था, जो परमेश्वर की फिराक में रहता था कि ये कैसे प्रसन्न हो जाए, इसे कैसे खुश करूं, या इसका काम कैसे करूं, या इसके काम को कैसे बढ़ाया जा सके। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय पे बहुत बड़े भारी स्तर पे धार्मिकता का जब त्याग हो जाता है, धर्म का जब त्याग हो जाता है, बहुत भारी लेवल पे जब लोग ठंडे पड़ जाते हैं, तब भी यूहन्ना जैसे लोग स्थिर खड़े रहते हैं। ये सरकंडे नहीं जो हवा के झोंके से हिल गए, ये सरकंडे नहीं जो हवा के झोंके से हिल गए कि 20 लोगों ने इनको छोड़ दिया तो इन्होंने सोचा कि शायद नहीं गलत हो सकता, बोले नहीं, स्टिल आई एम मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के जन का लक्षण क्या होना चाहिए? वो परमेश्वर का ही होना चाहिए। मुझे डॉक्टर बिली ग्राहम की बात याद नहीं है ना, मुझे टीवी जोशुआ की बात याद है। लोगों ने क्या सिखाया था अपनी शिक्षा में, ईमानदारी की बात बता रहा हूं यहां बैठ करके। मुझे केवल इसको पढ़ करके इतनी एक बात समझ में आई कि परमेश्वर का जो जन है वो परमेश्वर के लिए रहना चाहिए। मैन ऑफ गॉड ओनली फॉर मैन ऑफ गॉड, नॉट मैन ऑफ मैन। मनुष्यों को प्रसन्न करते रह जाएंगे हम, तो परमेश्वर को प्रसन्न कब करेंगे? मतलब सरकंडे के समान मत बनना आप भी। वह हवा से हिलता हुआ या उछलता हुआ व्यक्ति नहीं था। धार्मिकता का, पवित्रता का कितना ही शोरगुल किसी के बारे में होता रहा हो, यूहन्ना बस और बस केवल परमेश्वर के काम को सरंजाम देता हुआ अपनी जगह पे खड़ा रहा। परमेश्वर के काम को पूरा करने की धुन में वो अपनी जगह पे खड़ा रहा, तो परमेश्वर ने उसको बताई थी। इसे कहते हैं मैन ऑफ गॉड। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 13 पद से 15 पद तक। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स फ्रॉम 13 to 15। यहां ऐसा लिखा है, प्रेरित पौलुस कलीसिया को इस बात को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं
कलीसिया से कह रहे हैं कि जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे दिल डोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के और हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हल्के फुल्के लोग, हल्के फुल्के क्रिश्चियन डिसाइपल्स, क्रिश्चियन बिलीवर्स, वो किसी के भी पीछे हो लेते हैं। उनका पास अपना कोई वेट नहीं है। कोई आपको गलत शिक्षा नहीं देगा, कोई भी सेवक, कोई भी प्रचारक गलत बात नहीं बताएगा, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि क्या मैं सही दिशा में हूं इसके साथ, क्या मैं इसके साथ सही दिशा में हूं। आपको सोचना तो पड़ेगा, आपको निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। आपके सामने डिसीजन लेने का समय जरूर आएगा। ताकि हम आगे को बालक ना रहे। परमेश्वर के वचन की ऐसी शिक्षा आपके मेरे पास होनी चाहिए कि हमारा बुद्धि बच्चों जैसी ना रह जाए कि जिसने जो बता दिया उसी के पीछे हो लिए, जिसने जो कहा उसी के पीछे हो लिए। किसी व्यक्ति ने आकर के आपको ये बोला कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं इस एरिया में सुसमाचार का प्रचार करूं, कि ठीक है, अच्छा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये नहीं कि आप उसके पीछे ही बोलिए कि चलो हम आपकी मदद करते हैं। अपना काम छोड़ करके आप उसकी मदद करने जा रहे हैं। जहां परमेश्वर ने आपको ठहरा रखा था आप वहां नहीं है। आप सरकंडे के समान उछल करके इस आदमी के साथ, इसने हवा का एक झोंका दिखाया आपको आकर के। God has given me vision and I am ready to serve him. हमने बोला चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। पहले तुम थे कहां? अपनी जगह पे ठहरे रहो। आप आए हो, धन्यवाद, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप जाइए अपना काम करिए वहां पे। प्रभु ने जो प्रभु आपको लेकर के आया है वही आपको लोड भी देगा। अब हम यहां से निकल के वहां से निकल के उसके पीछे चले जाएं, इसका मतलब यह है कि हम सरकंडे के समान हो जाएंगे, हवा के एक ही झोंके से उछलते और इधर उधर उछालते और हिलाते हुए लोग हो जाएंगे। हमारा अपना कोई वेट, अपना कोई वजूद, अपनी कोई शिक्षा, अपना कोई भरोसा, अपनी कोई मजबूती नहीं है इस वक्त, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है बिलीवर्स को, विश्वासियों को, सेवकों को, ताकि हम आगे को बालक के समान ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के, उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरना प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, उसी में बढ़ते जाएं जिसने आपको मुझे यहां ला करके ठहराया है। उसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि यूहन्ना कोई सरकंडे के समान नहीं था जो किसी की भी धार्मिकता के हवा के झोंके से हिला दिया जाए। किसी के भी, चाहे धार्मिकता, चाहे परमेश्वर का काम बिल्कुल परचमों पर पहुंच जाए या फिर परमेश्वर के काम का लोग इनकार करने लगे, त्याग करने लगे, दोनों ही सूरत हाल में वो व्यक्ति अपनी बुलाहट पर, अपनी कॉल पर स्थिर था। ऐसा नहीं है अगर ये व्यक्ति के द्वारा से कम काम हो रहे हैं तो हम इसको छोड़ करके उस व्यक्ति के पीछे चले जाएं जिसके द्वारा ज्यादा काम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सरकंडे थे जो हवा के झोंके से हिले और उधर, और कभी अगर पास परमेश्वर ने इस व्यक्ति की शुद्धि के लिए यहाँ पे फिर उससे ही बड़े काम होने लगे तो फिर क्या यहाँ आएंगे वापस? ये यहाँ आएंगे वापस, आ जाएंगे, क्योंकि सरकंडे का कोई भरोसा नहीं है किधर से किधर हिल जाए। हाँ, ये एक स्वभाव है, ये एक मिजाज है, ये एक स्पिरिट है, ये एक आत्मा है, सरकंडेपन की आत्मा। जिधर का पलड़ा भारी देखा उधर ही हो जाओ। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं चलना चाहिए। पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, रिश्तेदारी में ऐसा होता है, गरीब रिश्तेदार को सब छोड़ देते हैं, पैसे वाले को सब पूछते हैं आप आएंगे हमारे घर, और गरीब को बोला हमारे घर में आइए भाई, पूछे भी नाम से, है ना? तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम्हें सरकंडा के क्या देखने गए थे? तुम्हें यूहन्ना में सरकंडे जैसे गुण दिखाई दिए क्या? किसी को नहीं दिखाई दिए। उसका खरा प्रचार था, उसकी खरी बातें थी, उसको जो बोल रहा था वो लोगों को बोलता ही था। उसने बोल ही दिया कि हे सांप और करैत के बच्चों, यूहन्ना ने बोल ही दिया, माना ही नहीं होगी। ये इसलिए बोला इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से था, ये परमेश्वर का जन था। अगर एक लोगों का जन होता तो कभी लोगों को उनकी कमी के ऊपर नहीं बताता कुछ भी। अगर ये परमेश्वर का जन नहीं होता, लोगों का जन होता, तो कभी उनके पाप पे उनसे बात नहीं करता, कभी उनकी खामी खराबी पे उनसे बात नहीं करता, कभी उनकी गलतियों पे घर जाकर उनको पकड़ के ये बोलता है गलत कर रहे हो।
क्योंकि ये सरकंडा नहीं था। सरकंडे हिलते हैं, जो बड़े बड़े स्तंभ होते हैं ना वो कभी नहीं हिलते। बहुत अच्छी बात आगे आने वाली है। फर्स्ट पॉइंट, वह केवल परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, या ये कहिए कि वो परमेश्वर के लिए ही अवेलेबल रहा, उपलब्ध रहा, और सब बातें परमेश्वर के लिए ही हुआ। जॉन द बैप्टिस्ट, हमारा थीम है मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन। मत्ती की किताब 14 अध्याय 1 पद से 12 पद तक, बहुत ही बढ़िया बात। मत्ती की किताब 14 अध्याय 1 पद से 12 पद तक कहानी में पढ़ रहा हूं, आप सुनिए, समझ में आ जाएगी आपको। 14 अध्याय 1 पद से 12 पद तक। मैं इसको तीसरे पद से पढ़ देता हूं। यहां लिखा है, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। जॉन द बैप्टिस्ट को एक राजा ने। अब आपको मेरी बात, पूरा मैसेज समझ में आ जाएगा। चलिए पहले पद से मैं पढ़ता हूं। उस समय चौथाई देश का राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं, इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मुझे यही मंगवा दे। राजा का वजन था, राजा ने पूरा किया, यूहन्ना का सिर कटवा के देने, डांस के नजर आने में। पर नाच देखा तो कुछ तो देना ही पड़ेगा, इसीलिए सारी नाच गाने से दूरी रहा। पता नहीं कब बहक जाओगा। शादी ब्याह अटेंड करो, डीजे पे कभी मत डांस करना वहां जाके। नाचोगे तो उल्टे डिसीजन हो जाएंगे। किसी दूसरे की गर्दन में भी तो अपनी देनी पड़ेगी, किसी को पीले। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक अकेला व्यक्ति, जंगल में प्रचार करने वाला व्यक्ति जो सरकंडा नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के टाइम पर, यूहन्ना के समय में क्या वहां पे धार्मिक और पवित्र लोग नहीं थे? क्या वहां पे परमेश्वर का भय मानने वाले, भक्ति करने वाले, दान दक्षिणा देने वाले, पादरियों को कपड़े देने वाले, खाना खिलाने वाले लोग तब नहीं थे? तब भी थे, लेकिन एक भी माई के डाल में हिम्मत नहीं थी कि हेरोदेस के पाप के खिलाफ उसके सामने बोल सके। ये थे सरकंडे जो राजा का सामना ना कर सके, क्योंकि उसने अपने भाई की पत्नी को रख के पाप किया था। और जॉन द बैप्टिस्ट, he was the real man of God, उसको परमेश्वर के लिए जलन हुई और जाके हेरोदेस को बोलता कि तूने गुनाह किया है। सरकंडों ने कुछ नहीं बोला। सरकंडों को किसी ने बोला कि चलो आज चर्च चलते हैं, चर्च चले गए। सरकंडों को किसी ने बोला कि नहीं पिक्चर लेके चले, वो देखते हैं कि चलो चलते हैं, फिर उनके साथ पिक्चर देखने चले गए। इन सरकंडों को किसी ने बोला परमेश्वर के वचन के खिलाफ कुछ करने को, उन्होंने किया। हेरोदेस, he was the real man of God। एक सच्चे परमेश्वर के जन्म में सबसे पहला गुण ये होगा कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की नीति के खिलाफ चलेंगे तो वो उनका सामना करेगा पहले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं कर रहा है, मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे कोई भी पादरी पचारा मेरी बात को काट दे, मैं आज ही ये काम बंद कर दूंगा सेवा का। अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर का जन हूं, आई एम ए मैन ऑफ गॉड, आपको परमेश्वर के लिए अगर जलन नहीं आ रही ना, तो आप नहीं हो सकते परमेश्वर के जन। आपकी पत्नी को जरा कोई कुछ कह के दिखाया आपके सामने? मैं भी बोलता हूं कि मैं पादरी हूं, शांत स्वभाव का। अगर मेरे बीवी बच्चों को कुछ कहता तो फिर मेरे अंदर यहोशू भी आ जाता है। यहोशू को जानते हो? तलवारबाज था, जबरदस्त तलवारबाज था। मैं यीशु मसीह का भक्त हूं। ये वाली बात कुछ लोग को समझ में आ सकती है, कुछ को नहीं आ सकती है, और मैं किसी को समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। मैं मैसेज में वाली बात कह रहा हूं कि मैसेज में आपको मैसेज करना शुरू कर देना।
अगर आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को आपके सामने कोई कुछ कहता है, आप भले ही मसीह के जन हैं, बहुत विनम्र व्यक्ति थे, आगे तो कहीं भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत करो, ये चीज आपको शोभा नहीं देती। आपको अपनी पत्नी बच्चों का दर्द आता है क्योंकि आप उनके लिए बेहतरीन पिता, बेहतरीन पति साबित होना चाहते हैं। आप यीशु मसीह के लिए बेहतरीन स्त्री, बेहतरीन पुरुष कब साबित होने का प्रयास करोगे? दुनिया में कितने मैन ऑफ गॉड हो सकते हैं? वो तो नहीं हो सकता जो इसको परमेश्वर के लिए कोई जलन नहीं होती। अगर कलीसिया में कुछ लोग गलत करते हैं, अगर कलीसिया में कुछ लोग हुड़दंग मचाते हैं, कलीसिया में कुछ लोग बवाल करते हैं, गलत नीति अपनाते हैं, अगर आप में से एक भी स्त्री पुरुष खड़ा करके उनको ये नहीं बोल सकता पास्टर के अलावा, प्रचारक के अलावा कि आप गलत कर रहे हो ये वाली बात, तो आपके अंदर है लक्षण परमेश्वर का मैन होने के। आप स्त्री के अंदर परमेश्वर की के लिए महिला होने के लक्षण है, उसके अंदर नहीं है जो फुल टाइम सेवकाई तो कहलाती है कि मैं फुल टाइम सेवा में हूं, लेकिन उनको परमेश्वर के लिए कोई जलन नहीं होती। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर ऐसी आग धधकी, उसने जाकर के हेरोदेस से कहा कि तूने पाप किया है। तो मेरी समझ में बात आई कि ये सरकंडा नहीं है भाई, ये नहीं है सरकंडा। अगर ये सरकंडा होता तो बाकी यहूदियों, बाकी शास्त्रियों, बाकी फरीसियों, बाकी सदूकियों के साथ मिलकर के हेरोदेस के पाप को हजम कर देता। हमें से बहुत सारे लोग कलीसिया में ऐसे ही पाए जाते हैं, कलीसिया में देखते देखते लोग गलत व्यवहार करना शुरू करते हैं और हमें पता रहता है और हम कुछ नहीं करते। हमने उनके पाप को डाइजेस्ट कर लिया है, शास्त्रियों, फरीसियों, सदूकियों के समान। अब आप में जॉन द बैप्टिस्ट का आत्मा नहीं है। अब आप कभी नहीं कह सकते आई एम ए मैन ऑफ गॉड। अगर कोई बोलेगा तो मेरे पास टेस्टर है चेक करने का कि मैन ऑफ गॉड किसे कहते हैं। अगर आपने कभी भी परमेश्वर के लिए जबान नहीं खोली, अगर आप यही सोचते रहे कि नहीं हमारी आत्मिकता क्यों खराब करें, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से आदमी कौन था? यहां पे रिस्क उठाइए आप परमेश्वर के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हक के लिए भी तो मुंह खुलता है आपका। आपके हक के लिए मुंह नहीं खोलते। भाइयों के बीच में भाई बहनों भी जमीन का हिस्सा बांटा है, नहीं मेरा भी तो है, आड़े टेढ़े हो जाता भाई बहनों के बीच में। तो अगर आप सचमुच रियल क्रिश्चियन डिसाइपल्स हैं तो आपको क्राइस्ट के लिए भी मुंह खोलना चाहिए। मैं आपको अन्य जातियों के सामने मुंह खोलने के लिए नहीं कह रहा, क्या भाया कि मुंह खोलना कोई आपका जाने ढीला कर दे, ये नहीं कह रहा मैं आपको। अपने भाइयों में तो बोल सकते हो, यही नहीं मसीहों को तो समझा सकते हो ये वाली बात। उनके सामने नहीं बोलने वाले लोग हैं, लेकिन आप अगर सबके सामने नहीं बोल सकते, अगर आपको कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने मसीहों में अगर कोई ऊट पटांग हरकतें नजर आती हो तो आप इस बात का इंतजार मत करो, भाई साहब का काम है वही करेंगे, हमारा थोड़ी है। तो आप ऐसा कैसे कहते फिरते सारे शहर में कि हमारी कलीसिया वो है, हमारा चर्च, बट तुम्हारा कैसे अगर जब तुम्हें उसकी चिंता ही नहीं सताती। सरकंडे नहीं बनना है, सॉलिड बनना है। और मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन, परमेश्वर की महिला अगर आप कहलवाना चाहते हैं, क्या कहते दुनिया भर के लोगों को पता नहीं कहां से कहां परचम पे पहुंचा दिया। जुम्मा 4 दिन हुए, आज कोई आदमी सेवा में आकर उसको मैन ऑफ गॉड बता रहे लोगों से। हम भी कुछ नहीं कहते, सुन लेते हैं ठीक है, अच्छा है, बता दो, बताने से क्या है। मैं कहने लगा कि मैं ही भी लिख रहा हूं, आप बोलोगे बोलता रहे, बोलने से क्या है, हमें पता वो तो जिंदा ही नहीं, तो चलेगा प्रभु के पास। समझ आप बात को। यीशु मसीह जानते थे कि मैं किनसे बात कर रहा हूं। वो बिलीवर्स थे सारे के सारे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड के नारे लगाने वाले लोग थे। और यीशु मसीह जानते थे कि ये कितने मजबूत हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि तुम किससे मिलने गए थे जंगल में, क्या देखने जाते थे बार बार। यूहन्ना इतना प्रचार करता था, इतना लोगों को बपतिस्मा देता था, इतने सारे लोग मन फिराते थे उसके सामने, तुम क्या देखने गए थे? तुमने यूहन्ना के अंदर कोई सरकंडे जैसे गुण देखे? खरा प्रचार था उसका। लोग उसके पास आते थे, शास्त्री फरीसी जब बपतिस्मा लेने आए, जब बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी लोग बपतिस्मा लेने आए तो उनको बोला कि सांप और तरह के बच्चों तुम्हें किस लिए वाली बात कह दी कि परमेश्वर के आने वाले क्रोध से भागो। अगर हम कलीसिया में ये वाली बात किसी को कह दे तो अगले संडे को पादरी उसकी बीवी बच्चे मिलेंगे आगे बस। वही मिलेंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। इधर बता, हमें सांप बता रहा है और हमें कर बता रहा हूं ना, मैंने थोड़ी बोली ये वाली बात, मुकदमा मेरे ऊपर कर दिया। मैं तो यूहन्ना की बात पढ़ के बता रहा हूं कि यूहन्ना ने ऐसा बोला आड़े टेढ़े तिरछे चलने वाले लोगों को, आड़े टेढ़े तिरछे स्वभाव वालों को बोला उसने। शास्त्री फरीसी नहीं तो थे,
पूरा ज्ञान रखने के बावजूद भी उनके मुंह से कभी भी परमेश्वर की भलाई की बातें नहीं निकलती थी। और कहते थे कि हम परमेश्वर के भवन के संचालक हैं जी, हम परमेश्वर के भवन के संचालक हैं, उसकी कैंडल जलाने के लिए, उसके दिए जलाने के लिए, और ये करने के लिए, उसका वो करने के लिए, सही व्यवस्था करने के लिए हम हैं। कभी उनके मुंह नहीं खुले जब लोग परमेश्वर के साथ बुरा व्यवहार करते थे, गलत भेंट चढ़ाते थे, कभी नहीं बोला उन्होंने लंगड़ा बैल क्यों ले आए तुम परमेश्वर के लिए? बोला नहीं कोई बात नहीं, आधे पैसे मुझे दे ना, आधे परमेश्वर को दे दे। मराठी भाषा में बोलते हैं मानवनी। मानने का मतलब होता है एडजस्ट करना। तो यीशु मसीह ने ये वाली बात सिखाई कि भाई सरकंडे को देखने गए थे, अगर सरकंडा नहीं था यूहन्ना, अगर होता तो वो हेरोदेस के पाप को डाइजेस्ट कर लेता। सैकड़ों लोग थे वहां पे हेरोदेस के राज्य में, दुनिया भर के यहोवा की आराधना करने वाले यहूदी वहां पर थे। एक भी व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं थी, एक भी धार्मिक आत्मिक विद्वान ज्ञानी लोगों के पास हिम्मत नहीं थी कि वे जाकर के हेरोदेस से कहते कि तूने ये पाप किया हेरोदेस। अगर कलीसिया में यूहन्ना बपतिस्मा देने जैसे वाले जैसे लोग, उसके उस जैसे दिल के उस जैसे दिमाग के लोग नहीं है, तो आप प्रार्थना करो साहब, कलीसिया खतरे में है। इसका मतलब कलीसिया खतरे में है। कहीं ऐसा ना हो कि शास्त्री फरीसियों सदूकियों की भीड़ यहाँ पे जमा हो जाए जो कभी भी किसी के भी पाप के लिए, किसी की भी बुराई के लिए, किसी की भी खामी खराबी के लिए कभी मुंह ना खोले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को घर घर जाकर उनके पाप बताने लगो। आप जिस कलीसिया में जमा होते हैं, आप जहां पे जमा होते हैं, अगर यहाँ पे आपको कोई भी बात ऐसी गलत नजर आती है, किसी भी स्त्री की, किसी भी पुरुष की, आपको समझ में आता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के खिलाफ काम कर रहे हैं, मुझे उनसे बात करनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपकी आत्मिकता कभी खराब नहीं होगी, बल्कि यहोवा को आपके अंदर मैन ऑफ गॉड नजर आने लगेगा, बल्कि आपके अंदर परमेश्वर को वुमेन ऑफ लेडी, वुमेन ऑफ गॉड नजर आने लगेगी। एक ऐसी महिला जो परमेश्वर के लिए धड़कती है, एक ऐसी स्त्री जिसके अंदर आग लग जाते हुए परमेश्वर के साथ कोई जाति की जाए। लास्ट की बात, मरकुस 8 अध्याय 35 पद। और उसके इसी समर्पण ने यूहन्ना के इसी समर्पण ने परमेश्वर के लिए, इसी धड़कने, इसी आग ने उसके लिए मौत पैदा कर दी, उसके लिए मौत पैदा कर दी। यहां ऐसा लिखा 14 अध्याय के अंदर कि राजा उस लड़की के नाच से खुश हो गया, और लड़की ने अपनी माँ के बहकावे में, अपनी माँ के सिखाए राजा से जाकर के बोला कि तूने मुंह मांगा इनाम देने की बात कही है, यूहन्ना का सिर मांगवा दे। अगर यूहन्ना ने हेरोदेस को ये वाली बात नहीं कही होती तो क्या उनका सिर मांग लेता? जब तक आप कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे, आपको कोई खतरा नहीं है, आप अच्छे मसीह विश्वासी हो। जैसे आपने किसी के लिए कुछ बोला तो उन्हें ज्यादा बोलता ही है, फिर वही लोग या तो आपसे मिलना बंद कर देंगे या आपके घर आना बंद कर देंगे। तब आप समझ जाना कि नाउ यू आर अ राइट पर्सन ऑफ गॉड। मैंने सही बात की थी, मैंने सही जवाब दिया था, मैंने सही आवाज उठाई थी, और मेरे उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, इसका मतलब मैं सही जगह पे खड़ा हूं। एक अकेला व्यक्ति जॉन द बैप्टिस्ट घबराया नहीं, पूरी प्रजा से नहीं घबराया, पूरे देश से नहीं घबराया, अकेले ने ही बीड़ा उठाया हेरोदेस का सामना करने के लिए कि यू आर ए सिनर, तुम पापी हो, तुम्हें शोभा नहीं देता अपने भाई की पत्नी को रखना, तुम्हें शोभा नहीं देता कलीसिया में इस प्रकार का हुड़दंग मचाना, तुम्हें शोभा नहीं देता कलीसिया में इस प्रकार की कुचाल चलना, तुम्हें शोभा नहीं देता कलीसिया के अंदर कलीसिया को खराब करना, कलीसिया के अंदर तोड़ फोड़ मचाना। प्रार्थना करें आप कि प्रभु जॉन द बैप्टिस्ट की स्पिरिट को कलीसिया के अंदर खोल दे, दुनिया की सारी कलीसियाओं में खोल दे, ताकि कलीसियाओं में जॉन द बैप्टिस्ट जैसे लोग रहें और विरोध और पाप के खिलाफ बोल सके। कलीसिया को तैयार तो होना पड़ेगा, आपको तैयार तो होना पड़ेगा, क्योंकि आप में से हर एक को याद रखना, अगर आपने मैंने यूहन्ना के समान मुंह खोलना नहीं सीखा तो यहोवा प्रभु यीशु मसीह हमसे इस बात का भी हिसाब लेगा। विश्वासियों का भी न्याय होगा। कितने लोग जानते हैं कि विश्वासियों का भी न्याय होगा? मैं भी जानता हूं विश्वासियों का भी न्याय होगा, पाप और पुण्य के लिए नहीं, आपका न्याय होगा सही और गलत के बारे में। कि जब तुम्हारे सामने गलत हो रहा था, व्हाई यू आर शट योर माउथ, तुम मुंह बंद करके क्यों बैठे थे? जब तुम्हारे सामने गलत हो रहा था तुम क्वाइट चुप क्यों थे? आपका न्याय इस बारे में होगा। कलीसिया सो तो नहीं रहे,
सोना मत, सोना मत। विश्वासियों का न्याय होगा जब आपके सामने गलत हो रहा हो कलीसिया, अगर आप मुंह नहीं खोलते कि नहीं हमें क्या जरूरत है, पादरी जाने उसकी बीवी जाने वो कर लेंगे यार, हम क्यों बुरे बने। समझ रहे बात को? न्याय होगा इस बात के कि कलीसिया के विश्वासियों का नया जन्म पाया होगा, पादरियों का, प्रचारकों का, जिन्होंने कलीसियाओं के अंदर हुड़दंग को और परमेश्वर के खिलाफ की योजनाओं को सहाय डाइजेस्ट किया है, उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति से बुरे और अच्छे काम का जवाब लिया जाएगा, लिया जाएगा, बच नहीं सकते। आपके पाप का लेखा नहीं लिया जाएगा, आपने विश्वास करके बपतिस्मा लिया, आपके पाप मिटाए गए। यदि आपके सामने कुछ बात हो रही थी गलत और सही और आप चुपचाप बैठ करके चले आए, आपने कोई जवाब नहीं दिया, ना सही का ना गलत का, और आप जानते थे जबकि आप बोल सकते थे, आप कह सकते थे, तो याद रखना कि यीशु मसीह आपसे इस बात का हिसाब लेगा। मरकुस की इंजील उसका 8 अध्याय 35 पर, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 वर्स 35, क्या लिखा है यहाँ? ऐसा लिखा है 8:35 में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सुसमाचार के लिए भी और परमेश्वर के लिए भी अपना प्राण दे दिया, और उसने उसको क्या कर लिया? फॉरएवर लास्टिंग, उसने उसको सेव कर दिया, उसने उसको अनंत काल के लिए सुरक्षित रख दिया। आप ये मत सोचना कि अगर परमेश्वर के लिए खराब बोलने से मृत्यु आ जाएगी, मारे जाएंगे, मार डाले जाएंगे, तो कोई बात नहीं। अगर मान लो हमने अपना मुंह बंद रखा, परमेश्वर के लिए हमने अपना मुंह नहीं खोला और बच गए, तो ये जिंदगी कितने दिन जिएंगे हम? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल जी लोगे, 250 साल जी लोगे, जाना तो है। फिर ये हवा कहेगा नहीं तू 250 साल का होकर तो आया, लेकिन तूने, तेरी जिंदगी मजे वाली नहीं थी, मुझे आनंद देने वाला जीवन नहीं था तेरा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सुसमाचार के लिए, क्योंकि उसका तो वो सुसमाचार प्रचारक था, उसके बारे में कहती गई थी ये वाली बात कि ये एलिया की आत्मा में होकर के, क्या बेहतरीन बात है, एलिया की आत्मा में होकर के ये परमेश्वर के राज्य का प्रचार करेगा, लोगों को परमेश्वर की तरफ लाएगा। आज यहाँ पे कोई स्त्री पुरुष है ऐसा जो यूहन्ना की आत्मा चाहता हो? वेरी गुड। जो लोग यूहन्ना का आत्मा चाहते हैं अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। वो लोग जो यूहन्ना का आत्मा चाहते हैं कि जो सामना कर सके पाप का, पाप के खिलाफ बोलने वाले लोग, पाप के विरोध में चलने वाले लोग, पाप का साथ ना देने वाले लोग, परमेश्वर के लिए गलत करने वाले लोग, उनका साथ ना दे। चलिए प्रार्थना कर रहा हूं मैं आपके लिए। आदरणीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं इन स्त्री पुरुषों के लिए प्रभु, जो यूहन्ना का आत्मा पाने के लिए प्यारे प्रभु जी खड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह जैसे आपने वचन में कहा लिखा है कि यूहन्ना एलिया की आत्मा में होकर के, क्योंकि एलिया को जलन हुई थी यहोवा के लिए जब लोगों ने यहोवा को छोड़ के बाल की पूजा शुरू कर दी थी, ऐसे ही यूहन्ना के लिए प्रभु जी मेरी आपसे प्रार्थना है, या जितने स्त्री पुरुष खड़े हैं इनमें यूहन्ना का आत्मा डाल देना, जो हेरोदेस का सामना कर सके, उसके पाप के खिलाफ बोल सके, उसके विरोध में बोल सके, उससे जाकर के कह सके कि तूने गलत किया है कलीसिया के साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।